और दूसरी बात जो बहन जी ने बताया, 3-4 जो मुख्य बातें हैं कि कैसे 2 लाख करोड़ का बजट इस बार आया है और कैसे 10 साल में जीडीपी 3 गुना होगी, 437 लाख करोड़ से 1213 लाख करोड़ पे हो गई। और कैसे नशों के लिए डबवाली में स्पेशल हमें पुलिस जिला बनाया और पूरे हरियाणा में संकल्प प्राधिकरण के तहत नशों के लिए एक विशेष सेल बन रहा है। और कैसे भविष्य में हम नई चीजों को लेके आए। ये पहली बार हरियाणा और ये पहला प्रदेश है जहां डिपार्टमेंट अलग से बन रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। ये तो प्रदेश स्तर की बातें हैं। अभी पिछले दिनों यहाँ हमारे कृषि मंत्री जी आए, बलदेव जी वहीं थे, मैं भी वहीं था, हमारे सभी साथी वहां थे, मोका सिंह जी भी थे। तो उनसे भी ये चर्चा हुई कि ये ऋषि आधारित जो इलाका है इसमें कृषि है और यहाँ बागवानी बहुत ज्यादा होती है। तो 2 निवेदन उनसे हमने किए थे। पहला था कि यहाँ पर एक किन्नू की मंडी बनाई जाए ताकि जो किन्नू के किसान है वो ज्यादा रुपए किन्नू हो रहा है तो उनको एक मंडी मिल जाए, वहां प्रॉपर जो बाहर के लोग हैं वो आए, आड़तियों को वहां लाइसेंस मिले तो 1 नंबर में तरीके से यहाँ से किन्नू का लेन देन हो सके। तो मंत्रालय में ये बात फाइनल हो गई, उन्होंने ये तय कर दिया कि अबू शहर में किन्नू मंडी बनाएंगे। अभी धरातल पर वो लागू हो जाएगी। और किन्नू प्रोसेसिंग प्लांट भी इस बजट में सरकार ने प्रावधान कर दिया कि सिरसा जिला में किन्नू प्रोसेसिंग प्लांट बनाएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि क्योंकि डबवाली क्षेत्र में किन्नू बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर फिजिबिलिटी बनती है तो अध्यक्ष जी बलदेव जी बैठे हैं तो उस किन्नू प्रोसेसिंग प्लांट को हम डबवाली में लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस इलाका में किन्नू बहुत ज्यादा हो रहा है। सिरसा जिला में बनना है, ये तय हो गया, बजट में इसका फैसला हो गया क्योंकि हमारे इलाका में पंजाब के साथ साथ किन्नू बहुत ज्यादा हो रहा है। ये 2 चीजें तो डबवाली के लिए स्पेशल किसानों के लिए, बागवानी किसानों के लिए हो गई। बाकी सब्सिडीज की बात रही तो बिल्कुल काडा की ओर से और अन्य विभागों की ओर से डबवाली क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा सब्सिडीज और योजनाएं, चाहे डिग्गी बनाने को लेकर है किसानों की, चाहे सोलर ट्यूबवेल लगाने की बात है, चाहे मांगाना फार्म से नई बागवानी की बात है, तो नामात्र खर्चे पर किसान बाग लगा पा रहे हैं। 70% जो है सब्सिडी पर हमारे इलाका के किसान, काफी बड़ी मात्रा में आप किसी भी सड़क की ओर निकल जाएं तो उनको डिग्गियां मिल गई हैं, सोलर पे ट्यूबवेल मिल गए हैं। तो बहुत बड़ा इसमें काम हो रहा है इन चीजों में। नई मंडियां बन रही हैं। ये डबवाली विधानसभा ऐसा क्षेत्र है जहां पे सरसों की भी 5 मंडियां बन चुकी हैं। सभी जगह खरीद उसकी सुचारू होगी। डबवाली अनाज मंडी का जो बहुत पुराना मांग थी कि शेड बदले जाएं, उन शेडों पे काम शुरू हो गया है। पुराने शेड उखाड़ लिए गए हैं, नए शेड बन रहे हैं। तो ऐसा कोई भी इस सरकार में, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि बेशक यहाँ से कोई विधायक बना या नहीं बना, लेकिन पहल के आधार पर हम इन जिलों में काम करेंगे। और इसी निवेदन को स्वीकार करते हुए यहाँ डबवाली जिला का गठन किया गया है और ऐसी कोई कमी किसी प्लान में रहने नहीं दी जाएगी। सबसे पहले चुनाव खत्म होते ही डी प्लान आया है, उस डी प्लान में बहुत अच्छा हिस्सा हमारे इलाका को मिला है, तो उन पे काम शुरू हो गया है। और जो अगला डी प्लान आएगा उसमें भी एक बहुत बड़ा हिस्सा डबवाली और कालांवाली विधानसभा के लिए अलग से उसमें प्रावधान किया गया वो आएगा। तो उन माध्यम से और जो सरकार की अन्य योजनाएं हैं सारी डबवाली में बिल्कुल पूर्ण की जाएंगी। और जहां तक जिला के संगठन की बात है, भाजपा कमजोर नहीं है यहाँ जिला में। चुनावों के बाद जनता ने भी साथ देना शुरू कर दिया है। जहां कहीं कमी कुछ हमारी रही होगी, कहीं कुछ और भूल रही होगी, उसको सुधार रहे हैं। सदस्यता अभियान चला सरकार बनते ही, तो जितने हमें वोट मिले थे उससे 3.5 गुना सदस्य हमारे बन गए। जिला में हमने ये प्रावधान कर दिया माननीय अध्यक्ष जी के सानिध्य में कि हम 6 मोर्चों का गठन करेंगे और लगभग 15 प्रकोष्ठ और 10 विभाग, ये तो जिला स्तर पर इनका गठन होगा। 8 मंडलों में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। जितने भी हमारे बूथ हैं टोटल लगभग 450 के आसपास दोनों विधानसभा में बूथ हैं, 80% हमारे बूथों पे अध्यक्ष और बूथ समितियां बन गई। उसके बाद हर 3-4 बूथ के ऊपर हम शक्ति केंद्र बना रहे हैं, वो भी 1 महीने में पूर्ण हो जाएंगे। तो मंडलों का गठन बूथ तक, शक्ति केंद्र तक बीजेपी पहुंच चुकी है और हर बूथ में हमारे 20 से 25 कार्यकर्ता नियुक्त हो जाएंगे। और आप देखेंगे अभी सिरसा में चुनाव हुए तो जनता का एक अपार स्नेह हमें मिला। 32 में से 20 हमारे पार्षद चुनकर आए हैं, हमारा वहां पर चेयरमैन चुनकर आया है। और यही जो है परिणति, अभी कालांवाली में चुनाव है, थोड़े दिनों में वहां वार्डबंदी हो रही है, उसके बाद चुनाव होंगे, तो कालांवाली में उसी को दोहराया जाएगा। जनता पूरा साथ है और ललायत है कि कब कालांवाली में चुनाव हो
तो कालांवाली में भी निश्चित तौर पर जो चेयरमैन है, पार्षद हैं, वो बीजेपी के बनेंगे। और आगे यहाँ जितने भी चुनाव होंगे, जिस प्रकार से जनता का सहयोग मिल रहा है, गांवों में चले जाएं, शहर में चले जाएं, बहुत बड़े लेवल पर लोग भाजपा को ज्वाइन करना चाहते हैं। बलदेव सिंह जी ने योजना बना रखी है, बैसाखी से पहले पहले हम कार्यक्रम करेंगे और बहुत बड़ी ज्वाइनिंग ग्रामीण हल्के में और शहरी हल्कों में डबवाली भाजपा में होगी। और वो ज्वाइनिंग देखकर आप भी देखेंगे कैसे जनता का प्यार, समर्थन भाजपा के लिए बढ़ रहा है।